जम्मू कश्मीर की शान कहे जाने वाले उमरान मलिक, जो भारतीय टीम में एक पेस बॉलर के तौर पर शामिल हुए। इससे पहले टी20 क्रिकेट में उन्होंने बहुत कमाल का परफॉर्मेंस किया। उसके बाद टी20 में उनको भारतीय टीम में शामिल भी किया गया, लेकिन टी20 में उन्होंने विकेट तो लिए कुछ, लेकिन रन बहुत दिए। आज उनका वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू था और तमाम लोगों की नजरें जो थी वो उमरान मलिक के ऊपर थी और उम्मीद और तवक्का ये थी कि उमरान मलिक आज बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। उमरान मलिक जब बॉल करने के लिए आए तो उमरान मलिक ने पहला स्पेल जो कराया उसमें 2 विकेट लिए और दोनों इंपॉर्टेंट विकेट थे, लेकिन उसके बाद उमरान मलिक जब दूसरे स्पेल में आए तो बहुत महंगे साबित हुए। 10 ओवरों में 66 रन देकर उन्होंने 2 विकेट चटकाए। मेरे साथ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए और पूर्व क्रिकेटर और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर महबूब इकबाल हैं। आइए इनसे समझते हैं कि उमरान जिनके पास स्पेस है उन्हें किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किन चीजों से परहेज किया जाना चाहिए। महबूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि उमरान को टी20 में एक मौका मिला, लेकिन वहां महंगे साबित हुए। अब उनको वनडे में मौका मिला, यहां पर उन्होंने पहला स्पेल बहुत अच्छा करवाया, लेकिन जब दूसरे स्पेल में आए, जब 1-2 विकेट लेने की जरूरत थी, वो विकेट नहीं ले पाए, रन बहुत सारे दिए। 10 ओवरों में 66 रन और 2 विकेट लिए। आप इस परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि जो उमरान मलिक जिस तरीके की बॉलिंग करते हैं उनको थोड़ा सा भी देखिए फाइन ट्यूनिंग की तो जरूरत है, लेकिन अब वो एक पर्टिकुलर चीज जो उनकी है जिस वजह से वो इतनी जल्दी नोटिस हुए हैं, जो लाइमलाइट में आए हैं, वो है उनकी स्पीड। और उस बच्चे को पता है कि मैं अपनी स्पीड की वजह से इस वक्त सारी दुनिया में मुझे नोटिस किया जा रहा है क्रिकेट वर्ल्ड में। तो इस स्टेज पे वो अपनी स्पीड कंटेन करके बॉलिंग नहीं कर सकता है। जो मेरा मानना ये है, मेरा मानना है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है उसकी स्पीड है। उसको उस स्पीड को यूटिलाइज करने के लिए अभी वो जब तक ना आप उसको एक कॉन्फिडेंस दोगे दैट यू आर ए पार्ट ऑफ रेगुलरली यू आर ए रेगुलर पार्ट ऑफ द टीम, इंडियन टीम, मे बी मैं समझता हूं कि अगर उसको टेस्ट में इंट्रोड्यूस किया जाए जहां पे कि तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मुझे थोड़ा कंटेन करके बॉलिंग करनी है, मुझे अपना एग्रेशन जो है देखिए स्पीड एग्रेशन से आती है। ही हैज टू बी एग्रेसिव, तो तभी वो 155 या 155 से ऊपर का बॉल कर सकता है। तो जब आप उसको एक कॉन्फिडेंस देंगे कि नो यू आर ए पार्ट ऑफ द इंडियन टीम, जो मर्जी हो जाए और आपको टेस्ट खेलना ही खेलना है, एक दफा जब वो वाला कॉन्फिडेंस मिल जाएगा तो आप देख लेंगे कि वो बच्चा जो है वो अंडर 20 टी20 भी और वनडे भी आप देखना कितना परफॉर्म करेगा, क्योंकि वनडे और टी20 में उसको अपनी स्पीड थोड़ा कंटेन करके लाइन एंड लेंथ पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। और देखिए आजकल जितनी ज्यादा स्पीड है उतने ही ज्यादा रन, खासकर जब से टी20 है, फॉर्मेट छोटा है, रन बहुत पड़ते हैं। तो अब इस वक्त अगर वो बच्चा अपनी स्पीड को कंटेन करेगा ना, तो वो 2 स्टेप पीछे आएगा ना, तो फिर वो एक ऐसे बॉलर्स की लाइन में इंडिया में आ जाएगा जहां पे कि शायद 10-12 बॉलर्स जो हैं उस स्पीड के उसमें आएंगे, जैसे 142, 145, 146 वाले उसमें आएंगे। तो फिर उसका कंपटीशन भी जो है वो बढ़ जाएगा। तो अभी मैं समझता हूं कि उसको अपनी स्पीड पर जो है, जो उसका स्ट्रेंथ है, उसको स्ट्रेंथ पे खिलाना चाहिए, उसको टेस्ट में खिलाना चाहिए और उसको पूरा कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि गो ऑल आउट, जैसे करनी है बॉलिंग करो, अपनी स्पीड पे करो। और एक दफा जब उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप देख लेना कि वो टी20 में भी और वनडे में भी कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। महबूब साहब, एक टाइम वो था जब सोशल मीडिया का बूम नहीं था, इतने चैनल्स नहीं थे, इतनी कमर्शलाइजेशन नहीं थी क्रिकेट की। आज कमर्शियल है क्रिकेट,
T20 है आपका, दूसरी तरफ से आप जो है देख रहे हैं कि उसमें बैटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, जो मतलब जो लीगलाइज्ड बैटिंग है वो सब चीजें हो रही हैं। तो इतने कमर्शलाइजेशन के बीच में और इतने, क्या आप ये इस बात को मानते हैं कि किसी भी क्रिकेटर के ऊपर जितना प्रेशर आज है इतना पहले नहीं हुआ करता था परफॉर्म करने को लेकर? बिल्कुल, देखिए आज बहुत प्रेशर है। तो उस प्रेशर की एक वजह यह भी है कि बहुत सारे प्लेयर्स जो है ना वो इन लाइन है। यानी अगर एक आदमी को, एक प्लेयर को कोई मामूली सी इंजरी भी हो जाए और वो एक मैच के लिए बाहर बैठे ना, तो यू नेवर नो कि जो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट आएगा वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, जो बाहर बैठा है उसको अंदर आने की जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उसकी वजह से शायद बहुत से प्लेयर्स तो अपनी इंजरीज भी छुपाते हैं। ठीक। और दूसरा है कि जो खेलते हैं उनको बहुत प्रेशर होता है कि हमें हर सूरत में वी हैव टू बी पार्ट ऑफ द टीम, हमें कुछ भी करके परफॉर्म करके पार्ट ऑफ टीम बनना है। और फिर उसके बाद दूसरी बात जो है कि इतना क्रिकेट हो रहा है। देखिए आईपीएल खत्म हुआ तो कहीं ना कोई ये जो बायलैटरल सीरीज होती हैं, अच्छा वो खत्म हो जाएगी तो कहीं 3 कंट्रीज का टूर्नामेंट होगा, वर्ल्ड कप, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो इस सिस्टम में आपको हमेशा टीम का पार्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करनी है, कितना प्रेशर आपके ऊपर है, ये तो अब सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है, क्या ये प्रेशर उमरान के ऊपर भी होगा इस समय? देखिए मुझे तो नहीं लगता है कि अभी उसकी स्टेज ऐसी है जहां पे उसको ये प्रेशर होगा कि अभी तो उसको ये है कि मैं तेज बॉलिंग करके, मुझे सारी दुनिया देख रही है, मैं तेज बॉलिंग करके किसी तरीके से मैं टीम का एक हिस्सा बनूं। और जब वो थोड़ा सा परफॉर्म करना शुरू करेगा तो फिर डेफिनेटली उसमें भी प्रेशर होगा। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि T20 में वो आए, उमरान T20 में आता है कि थोड़ी देर के लिए उमरान खेलता है, उसके बाद T20 टीम से वो बाहर हो जाता है। अब वनडे टीम का हिस्सा उसको बनाया गया है। और उसके बाद ये भी कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रिकेटर्स, चाहे वकार यूनुस हो, वसीम अकरम हो, जवागल श्रीनाथ हो, या वेंकटेश प्रसाद हो, या और बहुत सारे क्रिकेटर्स, कपिल देव की बात करूंगा मैं, सुनील गावस्कर की बात करूं, कोई भी क्रिकेटर, रवि शास्त्री की बात करूं, आज भी उन्होंने कहा कि उसके पास अगर कमाल की कोई चीज है तो वो उसकी पेस है, तो उस रॉ पेस का हमको इस्तेमाल करना है। क्या ये जो सारी एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं और उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए एक क्रिकेटर ये सब कुछ पढ़ भी रहा है और ये सब कुछ देख भी रहा है, ऊपर से सोशल मीडिया की एक और मुसीबत ये है कि आप बैठे न्यूजीलैंड में हैं लेकिन आपको जम्मू का भी पता चल रहा है कि जम्मू में क्राउड, आम लोग सब जो है आपको लेकर कितने एक्साइटेड हैं और कितनी एक्सपेक्टेशंस है आपसे हैं। तो क्या आप मानते हैं इस बात को कि इसके कारण कहीं उसकी बॉलिंग पे असर तो नहीं पड़ रहा है इसका? देखिए एक बात तो है ना, हर एक आदमी ये एडमिट करता है जो क्रिकेट जानता है, जो बड़े बड़े आपने जिनके नाम लिए बहुत बड़े प्लेयर्स रहे हैं, दे नो क्रिकेट वेरी वेल, उनको पता है। वो भी ये चीज एडमिट करते हैं कि इस बच्चे की जो स्ट्रेंथ है वो इसकी पेस है। सो वो भी ये चीजें देखता है, पढ़ता है, सुनता है। सो उसको भी पता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो अब इस स्टेज पे आके वो पेस रिड्यूस करके बॉलिंग करने की वो शायद वो ये चीज सोच नहीं सकता है अभी, जब तक ना वो एक रेगुलर मेंबर इस टीम का बनेगा, जहां पे उसको ये होगा कि यार मैं सारे बॉल क्यों 155 पे करूं, मैं 145 पे करूंगा, कंटेन करूंगा और अपना एक सरप्राइज वेपन रखूंगा, 155 156 में अपना सरप्राइज वेपन रखूंगा। लेकिन वो स्टेज अभी मैं समझता हूं कि ये सब चीजें पढ़ने के बाद, देखने के बाद, कमेंट सुनने के बाद, ये स्टेज अभी उसकी आई नहीं है। अभी उसकी स्टेज है कि मुझे सब देख रहे हैं, मैं बहुत तेज बॉल कर रहा हूं तो मैं करूंगा तेज बॉल। तो आप एज एन एक्स क्रिकेटर उसे क्या एडवाइस करेंगे, किस तरीके से वो, क्योंकि अगला वनडे आने वाला है, उस वनडे में मुझे लगता है दोबारा से उसको मौका मिलेगा, कहा जा रहा है कि ही विल बी परमानेंट पार्ट ऑफ द टीम नाउ, तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे कि इस सारे प्रेशर को, इस सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करे और किस तरीके से वो इंश्योर करे कि जो उम्मीदें उससे अब बंध गई हैं वो उन उम्मीदों पे खरा उतरे? देखिए वो अभी बच्चा है, उसको बहुत कुछ सीखना है। एक तो उसको अपने आप को सेव करके बॉलिंग करनी चाहिए ताकि कोई खुदा ना खास्ता ऐसी इंजरी ना हो जाए अभी, बिकॉज ही इज बॉलिंग वेरी फास्ट। तो इस स्पीड में बॉलिंग करने से इंजरी का भी डर है। जब आप कंटिन्यूसली इस स्पीड पे बॉल करोगे तो इंजरी का भी डर, ही हैज टू एंश्योर कि उसको इंजरी ना हो, नंबर 1। नंबर 2, उसको इफ ही इज गिवन द एश्योरेंस बाय द टीम मैनेजमेंट दैट
कम व्हाट में यू विल बी द पार्ट ऑफ द टीम, चाहे आप जैसी भी बॉलिंग करो। आई थिंक ये वाला जो एश्योरेंस है ना, इसके बाद उसको अपने आप को थोड़ा कंटेन करना चाहिए, स्पीड को कंटेन करके ट्राई करनी चाहिए कि कंटेन करके बॉलिंग करे, सरप्राइज वेपन रखे और अपने आप को बर्न ना करे। एक और यंगस्टर है, वो भी बहुत कमाल की बॉलिंग करा रहा है आजकल, वसीम पहलगामी कहते हैं उसको, तो उसको लेकर भी काफी एक्सपेक्टेशंस बन गई हैं। और आप भी ये बदरवा में देखते हैं, किश्तवाड़ में देखते हैं, डोडा में देखते हैं, तो अचानक नॉर्थ इंडिया से और खासकर जम्मू कश्मीर से ये जो एक के बाद एक बॉलर्स निकलना शुरू हुए हैं, ये कोई नया फिनोमेना है या पहले भी लोग थे लेकिन इतना सोशल मीडिया का बूम नहीं था, आईपीएल नहीं था, लोग नजर नहीं आते थे? देखिए, एक तो क्रिकेट इतना हो रहा है कि छोटे बच्चे भी जो है वो भी वॉच करते रहते हैं टीवी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो ओपनिंग मिल रही है, देखिए अगर आप आज से 30 साल पहले की बात करेंगे तो क्रिकेट क्या होता था, यानी मैं अगर इंडिया की बात करूंगा, टेस्ट क्रिकेट होता था, उससे पहले होता था जोनल, तो वो 4 जोन 5 जोन आपस में खेलते थे, कितने प्लेयर्स निकलते थे। तो रणजी ट्रॉफी तो खैर स्टेट्स खेलती थी, लेकिन वहां से आगे जाने के लिए आपके पास क्या ओपनिंग थी, सिर्फ जोन और उसके बाद टेस्ट, जो 2 साल में एक सीरीज होती थी। ठीक है ना। उसमें बहुत से लोग तो ऐसे थे जो बेचारे आज के दिन अगर खेल रहे होते तो शायद बहुत से आईपीएल खेल गए होते, इतना क्रिकेट है। तो आज के दिन अब जब बच्चे ये देखते हैं कि एक कोई श्रीनगर से बच्चा आईपीएल खेल रहा है, कोई राजौरी से खेल रहा है, कोई जम्मू से खेल रहा है, तो कोई भदरवा से खेल रहा है, तो एक वो देखिए ना, एक बच्चों को खुद ही अब जैसे हम आज से 15 साल पहले भी हम कभी बच्चों को वो देते थे अपना, कब जब भी इंटरेक्शन होता था हमारे प्लेयर्स के साथ, तो हम उनको बोलते थे भैया अब क्रिकेट जो है ना ये एक प्रोफेशन है, तो इसको आप वैसे ही लो आप। तो उस वक्त बच्चे सोचते थे नहीं, पढ़ना भी है, क्रिकेट भी खेलना है। तो आज की डेट में तो मुझे लगता है बच्चे तो अब वाकई समझते हैं कि भाई क्रिकेट वाकई प्रोफेशन है, क्योंकि आज सिर्फ वो 4 टीमें नहीं है जो हिंदुस्तान जिनको नोटिस करेगा, आज आईपीएल है, आज जोन भी है, आज हर कोई इतना क्रिकेट है, ABC टीमें हैं, इंडिया ए, इंडिया बी, तो इतना आपका कैचमेंट है, इतने लोग अब जो है ऊपर आ रहे हैं, तो बच्चे तो निकलेंगे। अब देखिए उमरान मलिक निकला, आप देख लेना, अब J&K से ही कितने फास्ट बॉलर निकलेंगे। अभी जिनकी आप बात कर रहे हैं वसीम की, मैंने आपका वीडियो देखा जिसपे मैंने उसका क्लिप देखा, तो वो ठीक ठाक लगता है। अब जब तक अच्छी तरह ना उसको देखा जाए, मुझे लगता है कि उसमें भी काफी एनर्जी है। आपके बदरवा का क्या है? क्योंकि मुझे याद है कि जब क्रिकेट डोडा में खेली जाती थी तो सबसे खतरनाक टीम या तो किश्तवाड़ की होती थी या बदरवा की होती थी, और बदरवा ही अक्सर डोडा आके टूर्नामेंट जीत के चले जाते थे। इस वक्त क्या पोजीशन है? देखिए इस वक्त आपको भलेस से भी बहुत अच्छी टीमें, भलेस की टीमें वहां पे कभी फाइनल जीतती हैं, कभी रामबन की टीम फाइनल पहुंचती है, कभी कहीं, इतना क्रिकेट हो गया है कि अब आप कोई लड़का है जिस पर आपकी नजर है महबूब साहब? देखिए मैं थोड़ा सा ना, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन द एसोसिएशन, ना तो हमें कोई बुलाता है ना हम जाते हैं, तो बिकॉज जब से एसोसिएशन में पैसा आया तब से एसोसिएशन में बहुत सी बीमारियां भी आ गई हैं, तो जिसकी वजह से हम थोड़ा सा अभी थोड़ा पीछे हैं इसके, इसलिए मैं कोई ज्यादा इन टच नहीं हूं नए बच्चों के साथ, लेकिन कभी कभार पढ़ता हूं या कभी कोई वीडियो देखता हूं, टूर्नामेंट देखता हूं, तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, बच्चे JKCA के कोचिंग के बगैर भी, JKCA की वो पैट्रोनेज के बगैर भी बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत कमाल का क्रिकेट, बहुत कमाल का क्रिकेट खेलते हैं। शायद ये टीवी का ये जो असर है। आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा, थोड़ा अफसोस इस बात पर होता है महबूब साहब आज कि जिस तरह का सोशल मीडिया बूम है, जिस तरह के टेलीविजन चैनल्स हैं, जो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आज है और जिस तरीके का पैसा आज क्रिकेट में है, काश ही उस जमाने में होता जिस जमाने में आप क्रिकेट खेला करते थे। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी काफी देर क्रिकेट खेला, आज से 30 साल पहले 40, जिन्होंने 15-15, 20-20 साल स्टेट्स के लिए खेला, अपनी स्टेट के लिए खेला है या अच्छा थोड़ा बहुत किया, मुझे लगता है उनको तो ये दिल में है कि शायद यार हम 30 साल पहले पैदा हो गए।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि पूर्व क्रिकेटर और आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर महबूब इकबाल का साफ तौर पर यह कहना है कि उमरान एक बेहतरीन बॉलर हैं, रॉ पेस है उनके पास। उस रॉ पेस का इस्तेमाल किस तरीके से करना है और किस तरीके से उसका इस्तेमाल करके भारतीय टीम के लिए उमरान को एसेट बनाना है, ये इंडियन टीम मैनेजमेंट को सोचना है। लेकिन इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि टीम मैनेजमेंट को उन्हें ये विश्वास दिलाना होगा उमरान को कि कम वॉट में आप कैसी भी बॉलिंग कराओ, आपकी पेस हमारे लिए एक एसेट है, आप हमारी टीम का परमानेंट हिस्सा होंगे। अगर इस तरह की चीज होगी तो उमरान जब उभर के निकलेंगे तो भारतीय टीम का परमानेंट हिस्सा होंगे।